निवेदन करूंगा हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सीपी जोशी जी की, जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री सम्मानीय लालचंद जी कटारिया जी, गोविंद जी मेघवाल, राजेंद्र जी यादव, धर्मेंद्र जी राठौड़, राजेश जी ककरेलिया, सीताराम जी लांबा, प्रशांत जी बेरवा, रुक्मणी कुमारी जी, बजरंग जी ककरेलिया जी, राम सिंह जी राव, HR कुड़ी साहब, श्रीमती गंगा देवी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं तो ककरेलिया परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जगदीश जी की मूर्ति अनावरण के अवसर पर उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उन परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था लोकसभा का। लालचंद जी ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो मैं लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जयपुर ग्रामीण में चुनाव लड़ने आया था। तब जगदीश जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र फुलेरा का सारा कार्य अपने कंधे पर लेकर चुनाव प्रचार किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने जो कार्य किया, चुनाव के बाद मुझे वापस दोबारा फुलेरा आने का अवसर नहीं मिला। मैं समझता हूं कि आज के मूर्ति का अनावरण पर मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करूं और आप सबके सामने कह सकूं कि किसी भी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता निष्ठा और लगन के साथ जब काम करता है, तब समाज उसको उस ऊंचाई पर पहुंचाता है जिस ऊंचाई की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जगदीश जी की मूर्ति का अनावरण में आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी आप यहाँ पर पधारे। मैं उस समय उस चुनाव लड़ रहा था, उस जगदीश जी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस अवसर पर आप पधार कर आपने उसको परिवार को जो सम्मान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति में जो कार्यकर्ता काम करता है और जिसकी मूर्ति का अनावरण होता है, वो समाज में कुछ इंगित करता है, जिस इंगित को समाज के लोगों को समझने की आवश्यकता है। किसी भी पार्टी में राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता में आएगी, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच में जाकर कार्य करते हैं, पर जगदीश जी ने जिस निष्ठा से काम किया, मैंने देखा। मैं 1998 में गहलोत साहब की मुख्यमंत्री के समय में मंत्री था, नानूराम जी कांकरेलिया विधायक थे और मुझे उनका बहुत स्मरण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो हमारे पास आते रहते थे। उस समय भी जगदीश जी हमारे बीच में आते रहे थे और मुझे जब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, तब भी जगदीश जी मेरे बार बार संपर्क में आए और बराबर अपने क्षेत्र और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते रहे। इसलिए मैं जगदीश जी को उस समय भी जानता हूं और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया, तब एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका को देखा है। और इसलिए मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि मूर्ति का अनावरण तो एक बहाना है, पर जगदीश जी को स्मरण करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि एक पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता समाज में जब काम करता है, तो व्यक्ति न केवल अपना खुद का काम करता है, बल्कि पार्टी का काम करता है और निष्ठावान कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस देश में आज़ादी के समय महात्मा गांधी ने काम किया हो, या आज मुख्यमंत्री के रूप में अशोक जी गहलोत काम कर रहे हों, ये सब काम इसलिए कर पा रहे हैं कि निष्ठावान कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करता है। जगदीश जी ने जिला परिषद के सदस्य के रूप में, जगदीश ने कांग्रेसी पदाधिकारी के रूप में, जगदीश जी ने बच्चों की शिक्षा के संबंध में जो काम किया है, वो जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इसलिए मैं आज मूर्ति अनावरण के अवसर पर राजनीति की बात नहीं करना चाहता, पर एक बात कहना चाहता हूँ, जिस किसी को भी जिंदगी में सार्वजनिक जीवन में काम करने का मौका मिले, उसे जगदीश जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। निष्ठा लगन के साथ हम पार्टी का काम करें, समाज का काम करें, जिससे हम पार्टी को भी मजबूत करेंगे, समाज को भी मजबूत करेंगे और अपने इलाके में जितनी विकास की कल्पना है वो हम साकार कर सकेंगे। अभी कटारिया साहब सारी
घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की वो बता रहे थे। आज जगदीश जी हमारे बीच में होते तो उनको कितनी प्रसन्नता होती कि जिस निष्ठा और लगन से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज पार्टी जी सत्ता में है तो उस क्षेत्र के विकास के लिए सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि जगदीश जी जैसे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सिंचित करके मजबूत करने का काम किया। इसलिए मैं एक बार मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि देश की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है, देश की राजनीति में जो चुनौतियां खड़ी हुई है, संसदीय लोकतंत्र में पार्टी और विचारधारा के आधार पर यदि सत्ता में लोग आते हैं तो देश भी आगे बढ़ता है, समाज भी आगे बढ़ता है और समाज में सौहार्द रहता है। इसलिए आइए हम सब अपने आप को समर्पित करें, जगदीश जी से प्रेरणा लें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं उन परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।